नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, जितने भी ईशा मेडिटेटर हैं या किसी तरीके से जो लोग सद्गुरु से जुड़े हैं, जिनको ध्यान लिंगम और माँ भैरवी के बारे में पता है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं देवी के पास जाऊं या ध्यान लिंगम के पास जाऊं, मैं देवी गुड़ी मंगाऊं या ध्यान लिंगम यंत्र मंगाऊं। और कुछ लोग जो मेरी तरह कंफ्यूज होते हैं वो दोनों मंगा लेते हैं। परंतु मैं अब अपनी 2 साल की जर्नी के बाद मेरे पास ध्यान लिंगम यंत्रा भी है और देवी गुड़ी भी है। उसके बाद मैं कुछ कंक्लूजन्स पर आया हूँ और पिछले 4 साल से मैं शांभवी महामुद्रा की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें, 2 बार मैं आश्रम विजिट कर चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं और बहुत बहुत कुछ एनालाइज या रिसर्च करने के बाद ही मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देवी या ध्यान लिंगम, हमें किसको अप्रोच करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देवी और ध्यान लिंगम क्या है। और मैं जो भी बातें यहाँ पर बोल रहा हूँ उन बातों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से चीज़ें हैं, ताकि आप एक थोड़ा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बना लो। लेकिन इस लॉजिक की कोई क्षमता नहीं है देवी और ध्यान लिंगम के सामने। ये बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं ध्यान लिंगम और देवी को लॉजिकली आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि मेरी कोई क्षमता नहीं है कि मैं उनको ध्यान लिंगम और देवी के बारे में कुछ बोल सकूं। परंतु आप लोगों को समझाने के लिए मैं भी कंफ्यूज रहा हूं। तो जिस कन्फ्यूज़न में मैं रहा हूं, आप उस कन्फ्यूज़न में ना रहें, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपको आपके सामने थोड़ा लॉजिक रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, ध्यान लिंगम जब सदगुरु ने बनाया था, सदगुरु ने ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा करी थी, तो उसमें 7 चक्र जो है उसके उच्चतम स्तर पर है। और सदगुरु कहते हैं कि महादेव का ये ये ध्यान लिंगम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे महादेव को ही साक्षात यहाँ पर बिठाया हो, महादेव ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आप एक चीज़ बताएं, महादेव जो है वो है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, परफेक्ट मैन या परफेक्ट वुमेन, अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हैं। तो उनका जो लेफ्ट पार्ट है वो देवी है और राइट पार्ट वो खुद है। मतलब इन दोनों को मिला के लेफ्ट वाला पार्ट पूर्णतः फीमेल फेमिनाइन है और राइट वाला पार्ट पूर्णतः मैस्कुलाइन है। तो इन दोनों को मिलके महादेव बने हुए हैं। तो अब एक चीज़ बताएं, महादेव जब आपके सामने साक्षात खड़े हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो केवल महादेव ही है या उनके साथ देवी नहीं है? देवी भी वो देवी ही महादेव है और महादेव ही देवी है। आप इस चीज़ को अपने अंदर बिठा लें, इस चीज़ को आप ध्यान से बिठा लें। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहानी सुनाई जाती है कि एक ऋषि हुए जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और वो कुछ भी कार्य करने से पहले महादेव की प्रदक्षिणा करते थे और फिर जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि महादेव के साथ माँ पार्वती थी। तो ये दोनों कैलाश में बैठे हुए हैं, तो वो ऋषि महादेव के पास आते हैं, महादेव की परिक्रमा करके जाने लगते हैं। तो माँ पार्वती शिव जी से कहती है कि ऐसा देखती है कि ऐसा सीन, ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि महादेव उनसे बोलते हैं कि आप इनकी भी प्रदक्षिणा करो, या देवी बोलती है कि तुमने मेरी प्रदक्षिणा क्यों नहीं करी, मेरी भी प्रदक्षिणा करो। तो इसके लिए फिर क्या करती है, देवी जो है शिव जी के पास आ जाती है। लेकिन जो ऋषि होते हैं वो क्या करते हैं, महादेव के पैर की प्रदक्षिणा करके चले जाते हैं, और ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होने लगती है। लेकिन ऋषि जो है वो बार बार केवल महादेव की प्रदक्षिणा करके जाते हैं। तो उसके बाद शिव जी माँ पार्वती को अपने लेफ्ट साइड मिला लेते हैं और अब ऋषि से बोलते हैं कि कर प्रदक्षिणा। तो फिर ऋषि को ये पता चल जाता है कि माँ पार्वती और महादेव अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप ये गलती ना करें कि देवी और शिव को अलग अलग समझने की भूल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। वो सेम है। और जब आप अगर माँ अम्बे जी की आरती सुनोगे तो उसमें ये भी बोला जाता है, ब्रह्मा विष्णु, या फिर ये बोला जाता है कि तुमको निश दिन ध्यावे हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। तो जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी है, ये भी माँ आदिशक्ति का ध्यान कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं।
अब जो चीज़ सद्गुरु ने हमारे लिए प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ पर रखी है, जो ध्यान लिंगम है, उन चीज़ों उसकी अब हम बात करते हैं। तो ध्यान लिंगम के जो 7 चक्र हैं वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमारे लिए अवेलेबल है। मतलब जो ध्यान लिंगम है वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर है। तो अगर आप ध्यान लिंगम के मंदिर में जाते हैं तो हो भी सकता है कि आपको कुछ पता ना चले, कुछ भी पता ना चले। और क्योंकि ध्यान लिंगम की जो ऊर्जा है वो इतनी सूक्ष्म है कि आपको पता ना चले। और ध्यान लिंगम को इसीलिए कॉन्सिक्रेट किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी इसलिए करी गई कि आप मुक्ति की ओर जा सके। और ध्यान लिंगम उनका नाम इसलिए है क्योंकि वो ध्यान में आपको लेकर जा सकते हैं। तो उनका जो मेन मोटिव है, ध्यान लिंगम का जो मेन मोटिव है आपको मुक्ति की ओर लेकर जाने का है। परंतु जब सद्गुरु ने देखा कि लोग ध्यान लिंगम के पास आकर अपनी इच्छा पूर्ति की बातें कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए ध्यान लिंगम के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, तो फिर सद्गुरु ने ये देखा कि मुझको कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिससे लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होने लगे। तो इसीलिए उन्होंने देवी की प्राण प्रतिष्ठा करी। लेकिन आप फिर भी एक चीज़ समझे कि वो अगर आप देवी स्तुति देखेंगे तो देवी स्तुति में जो देवी का दूसरा नाम होता है वो स्वयंभू होता है। तो आप ये समझिए कि देवी वहाँ बुलाई गई है, देवी वहाँ पर आई है। जब सद्गुरु कहते हैं कि जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो मुझे एक भक्त के रूप में वहाँ रहना पड़ा, क्योंकि अगर मैं उस प्रकार से नहीं रहता तो वो शक्ति वहाँ नहीं आती, वो चीज़ें हो नहीं पाती। आप देखना देवी भैरवी का जो कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस है 3 दिन का यूट्यूब पे अवेलेबल था, क्या पता अब अवेलेबल ना हो। तो उस समय पर सद्गुरु को आपने देखा होगा कि उनकी आंखों में आंसू रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उस समय पर सिचुएशन ऐसी थी, आपको अगर देवी को बुलाना है तो आपको एक भक्त के रूप में ही होना पड़ेगा। तो अब लोग ये कंपैरिजन करते हैं कि देवी में 3.5 चक्र हैं और ध्यान लिंगम में 7 चक्र है। तो क्या देवी बड़ी है या मतलब ध्यान लिंगम बड़ा है या देवी बड़ी है? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये कंपैरिजन आपने नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ध्यान लिंगम और देवी किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर है। और ये मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि जो देवी का एनर्जी कनेक्शन ध्यान लिंगम से भी है। मतलब ध्यान लिंगम की एनर्जीज देवी के पास जा रही है और दिन प्रतिदिन देवी की जो ऊर्जा है वो बहुत ऊंचे स्तर पर जा रही है। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देवी और ध्यान लिंग में कोई भी अंतर नहीं है ऊर्जाओं की अगर आप बात करोगे, परंतु ऊर्जा के स्तर पर बात करोगे। लेकिन ध्यान लिंगम की जो ऊर्जा है वो सूक्ष्म स्तर पर है और देवी की जो ऊर्जाएं हैं वो आपको बहुत इजीली महसूस हो सकती है। अगर आप कभी भैरवी देवी टेम्पल में गए हो और सीढ़ियों के पास अगर आप बैठे हो तो आपके मुंह पे एनर्जीज ऐसे लगेंगी जैसे हवा चल रही हो। तो देवी के पास आप इजीली जा सकते हैं। हर किसी को देवी फील हो सकती है पर हर किसी को ध्यान लिंगम फील नहीं हो सकता। और मैक्सिमम लोग, मुझको पता है मैक्सिमम लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जिनको पहले जो उनकी कुछ मनोकामनाएं वो पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उस स्तर पर नहीं होता कि जब वो केवल अपनी मुक्ति के बारे में सोचे। तो इसीलिए अधिकतर लोगों को मेरे हिसाब से पहले देवी के पास जाना चाहिए, उसके बाद आप ध्यान लिंगम के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी कन्फ्यूज़न में है कि मैं देवी को लाऊं या ध्यान लिंगम को लाऊं, तो मेरे हिसाब से आप देवी ले आएं। और जब आपके जीवन में देवी होंगी तो आपको फिर किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ध्यान लिंगम की आवश्यकता नहीं है, हो सकती है। पर जिनके पास देवी यंत्रा भी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो देवी यंत्र होते हैं या देवी गुड़ी है, ये सब चीज़ें ध्यान लिंगम के पास रखी जाती है कॉन्सिक्रेट करने के लिए। तो ध्यान लिंगम और देवी में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। ध्यान लिंगम की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर है, हर कोई उन ऊर्जाओं को टच नहीं कर पाता। जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैं ध्यान लिंगम के मंदिर में जितनी बार भी गया,
मुझे अब तक ध्यानलिंगम के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन मैं जब देवी के मंदिर में जाता हूँ वहाँ पर एक अलग अनुभव होता है, एक अलग ही अनुभव होता है। तो इससे केवल इतना पता चलता है कि आप देवी से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ध्यानलिंगम से नहीं जुड़ सकते, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग होता है। लेकिन देवी से आप बहुत जल्दी से जुड़ सकते हो, बहुत जल्दी से जुड़ सकते हो। लेकिन आपको अगर ध्यानलिंगम से भी जुड़ना है, ध्यानलिंगम की भी एनर्जीज़ के प्रति आपको रिसेप्टिव होना है, तो आप शिवांग साधना कर सकते हैं, परंतु ये केवल और केवल पुरुषों के लिए होती है। अगर महिलाओं को शिवांग साधना करनी है तो वो भैरवी साधना के रूप में ही होती है, लेकिन भैरवी साधना पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि आप अपने मन में डाउट ना आने दें कि ध्यानलिंग और देवी अलग अलग है, सेम है, सेम है। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें, ध्यान लिंगम, देवी, सद्गुरु ये सब सेम ही है, सेम ही है। और सद्गुरु ये कहते हैं कि अगर आपके साथ देवी है तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं भी आपके साथ रहूँगा। और देवी अगर आपके साथ है तो ध्यानलिंग, देवी सब एक ही है। आप अपने मन में ये कभी भी संशय ना लेकर आएँ। और मैं अपने लेवल से आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए देवी यंत्र लेकर आए। या देवी यंत्र तो खैर बहुत बड़ी बात होती है, देवी गुड़ी भी अगर आपके पास आ रही है तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप देवी की फ़ोटो लेकर आ सकते हो और देवी से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कनेक्शन बिल्डअप होता है तो जिस दिन आपको अगर ध्यान लिंगम में जाने की ज़रूरत होगी या ध्यान लिंगम यंत्र लाने की ज़रूरत होगी तो आपको उस दिन भी गाइडेंस मिल जाएगी, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो स्टार्टिंग फेज़ में आप अपनी जब स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप देवी को ही अपने घर में लाएं और उन्हीं से आप शुरुआत करें। उसके बाद जो आगे की ज़रूरत होगी, मार्गदर्शन आपका अपने आप होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी बातें आपके सामने रखी हो। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट रह जाते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरी पर्सनल जर्नी रही है, ये कोई मुझे कहीं से किसी ने लिख कर नहीं दिया है कि ये सारी बातें बोलनी है। मेरी पर्सनल जर्नी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड मैंने ये वीडियो बनाई है। ये हो भी सकता है किसी को ये गलत लगे जो मैंने बोला है, लेकिन ये मेरे लिए लिविंग रियलिटी है। आपके अपने अनुभव हो सकते हैं, मेरे अपने अनुभव हैं। ये मेरे अनुभव, मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अगर नहीं लगता है तो फिर आप अपना रास्ता, मतलब आप अपनी तरफ से चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।